मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों आज बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय आने वाले एक एरर की, नो स्कीम अवेलेबल। जब भी दोस्तों हम फॉर्म भरते हैं, लास्ट में जब हम फाइनल सबमिट से पहले वहां पर लिखा आता है नो स्कीम अवेलेबल फॉर योर फॉर्म। दोस्तों आखिर ये क्या एरर है? आपका रिलीजन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहां पर एक फॉर्म ओपन किया हुआ है जो पोस्ट मैट्रिक फॉर्म है, और इसमें जब हम लास्ट में जाते हैं तो यहां आपको दिखाई देगा फॉर योर सबमिटेड इंफॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल, ये एरर आ रहा है। अब दोस्तों ये रियल में आता क्यों है? इसके कई सारे रीजंस होते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी स्कीम को सेलेक्ट करना है, पहले अपनी स्कीम को जानना है, आखिर आपके रिलीजन के बेस पे, आपकी क्लास की बेस पे कौन सी स्कीम ऐसी है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू रिलीजन से हैं तो आप माइनॉरिटी स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। तो वहां पर माइनॉरिटी के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहां नो स्कीम अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। अब आपके रिलीजन के बेस पे, आपकी एनुअल इनकम होती है उसके बेस पे और आपकी क्लासेस के बेस पे ये चीज सेलेक्ट की जाती है कि आखिर कौन सी स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर मैं चलता हूं बैक और यहां दिखाता हूं, अगर मान लीजिए हमने यहां पर माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है तो मुस्लिम यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहां पर इनकम सेलेक्ट करते हैं हम 2,10,000। तो यहां पर इनकम का भी काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज भर रहे हैं तो आपको 1 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए, और अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज भर रहे हैं तो 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब हमने 2 लाख से ऊपर यहां पर फिल की है, जबकि हमारा जो रिलीजन है वो मुस्लिम है। आगे बढ़ाते हैं फॉर्म को और यहां नो स्कीम अवेलेबल, इसी को हम इनकम को कम करके अगर 1,90,000 कर देते हैं तो स्कीम हमारी यहां पर आ जाएगी। ये देखिए दोनों स्कीम आ गई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी CS और बेगम हजरत महल। तो ये दोनों स्कीम आ गई, लेकिन यहां पर दोनों की ही इनकम लिमिट 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये प्री मैट्रिक यानी 1st to 10th के बीच का होता तो यहां 1 लाख से कम की इनकम मांगी जाती। तो नो स्कीम अवेलेबल का पहला रीजन है इनकम। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे परसेंटेज। दोस्तों यहां पर आपकी परसेंटेज, अगर मान लीजिए लास्ट ईयर आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है उसमें आपकी 40% है और आप 7 कंटिन्यू करते हैं तो नो स्कीम अवेलेबल। यानी पहला पॉइंट था आपकी इनकम और दूसरा पॉइंट हुआ आपकी परसेंटेज। नो स्कीम अवेलेबल के कई सारे रीजन हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, जो भी आपके फॉर्म में एरर है वो निकलकर सामने आ जाएगा। 1 बाय 1 चेक करते रहें। पहला इनकम, स्कीम के हिसाब से आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर सही इनकम आपने लिखी है उसके अंदर तो आपका नो स्कीम अवेलेबल नहीं आएगा। दूसरा परसेंटेज, अगर आपने सही लिखी है, जितनी परसेंट मांगी है, तो आपका कभी भी नो स्कीम अवेलेबल नहीं आएगा। अगली चीज दोस्तों यहां पर रिलीजन। रिलीजन आपने देखिए, यहां पर मैं बैग लेकर चलता हूं। अगर आप माइनॉरिटी का फॉर्म भर रहे हैं और माइनॉरिटी के फॉर्म में आपने हिंदू रिलीजन लिख दिया है तो आपका नो स्कीम अवेलेबल आएगा। ये देखिए मैं इसको सही करता हूं, परसेंटेज को यहां पर सही कर लेता हूं 70% और यहां पर हिंदू सेलेक्ट कर देता हूं, 7 कंटिन्यू करता हूं। देखिए यहां पर नो स्कीम अवेलेबल। अब मैं वापस से इसको रिलीजन को यहां पर मुस्लिम कर देता हूं। यहां देखिए हिंदू के अलावा जितने भी यहां पर रिलीजन आ रहे हैं सारे माइनॉरिटीज में आते हैं। तो माइनॉरिटीज की स्कीम अप्लाई करने के लिए आपको इनमें से कोई भी रिलीजन चुन लेना है, हिंदू रिलीजन को छोड़कर। तो यहां पर देखिए मैं कोई और यहां पर सेलेक्ट करता हूं रिलीजन, सिख कर देते हैं, उसके बाद 7 कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहां पर दोनों स्कीम दिखाई देने लगी है। तो ये यहां पर तीसरी चीज जो है वो रिलीजन डिपेंड करती है। अगली चीज यहां पर बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हायर क्लासेस से हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहां पर देखिए, अगर आपने NMMS का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसकी डिटेल्स यहां पर फिल कर दीजिए। अब स्कीम की बात करते हैं तो यहां पर स्कीम में अगर आपने NMMS का एग्जाम दिया है तो NMMS सेलेक्ट करिए, तो आपके सामने NMMS की स्कीम वहां पर शो होने लगेगी। अगर आप सपोज करिए आप हिंदू रिलीजन से हैं और आपके फादर बहुत गरीब हैं, बीडी वर्कर हैं, तो आप यहां पर बीडी वर्कर सेलेक्ट करिए, बीडी वर्कर, और यहां पर इनकम लिख दीजिए आप कम से कम। ठीक है,
तो यहां पर देखिए एक और स्कीम आपको दिखाई देने लगेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन टू द वार्ड्स ऑफ बीडी साइन IOMC LSDM पोस्ट मैट्रिक। तो ये एक स्कीम अलग से है। तो इस तरह से आपकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए RPF के एक्स सर्विसमैन हैं, RPSF के एक्स सर्विसमैन हैं, और भी बहुत सारी स्कीम होती हैं। तो आप अप्लाई करने से देखिए यहां पर हिंदू रिलीजन होते हुए भी वहां पर स्कीम शो होने लगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी स्कीम है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये तो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके बाद एम्पावरमेंट पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यहां पर अगर डिसेबिलिटी है तो आप यहां पर डिसेबिलिटी का प्रकार और डिसेबिलिटी की परसेंटेज एंटर कर दीजिए, 40% से ऊपर होना चाहिए, तो आपके लिए स्कीम वहां पर शो होने लगेगी, जो भी आपकी स्कीम आती होगी। तो यहां उसके बाद चलते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये भी यहां पर देखिए 3 स्कीम अलग अलग हैं, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, हायर एजुकेशन की सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिलीजन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर स्टेट स्कीम है, यहां पर ये देखिए ये स्टेट स्कीम है, तो इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी इनकम लिमिट आपको पता होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, और उसका जो भी चीज यहां पर जो फादर का जो ऑक्यूपेशन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑक्यूपेशन होगा हमारे फादर का, तब हमें स्कॉलरशिप मिल पाएगी। तो ये सारी जानकारी अगर आपको होगी तो कभी भी आपके फॉर्म में नो स्कीम अवेलेबल वाला एरर नहीं आएगा। इसके अलावा फिर भी अगर ये एरर आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।